चौधरी पुष्पेंद्र जी, अब तक सरकार ने आपकी मांगे मान ली, अब तो आंदोलन वापस ले लीजिए, अब तो घर चले जाइए, अब क्या गिला शिकवा बचा रह गया? जो होना था सो हो गया। नहीं देखिए आशुतोष जी, इसमें दो तीन तरह की मांगे इसमें है। पहली वो है जो नहीं मांगा गया था और दे दिया गया था, उसको वापस लिया गया है फिलहाल, उसको कहते हैं भूल सुधार। वो मांग नहीं थी हमारी कि हमने कहा था ये कानून हमें दो। दूसरा जो है, जो वास्तव में मांगा गया था, वो था एमएसपी की लीगल गारंटी दो। वो अभी तक जी। नहीं दिया गया है। और तीसरी जो मांग आई है वो आई है परिस्थिति जन्य, यानी आंदोलन जन्य, और इनकी जो दमनकारी नीतियां किसानों के प्रति रही हैं, जैसे कि टेनी का इस्तीफा है, वो अगर नहीं कुचलता तो ना उसका इस्तीफे की डिमांड आती, ना उसके विषय में जो है उसकी गिरफ्तारी की डिमांड आती। इसी प्रकार से आंदोलन करते करते जो 700 किसान भाई वहां शहीद हो गए हैं, अगर पहले दिन ही मांग मान ली जाती तो ये शहीद नहीं होते, ये मांग नहीं आती। इसी प्रकार से और जो मुकदमे आंदोलन के दौरान काले झंडे दिखाने के लिए यूएपीए देशद्रोह की धाराएं लगा दी गई, तो वो सारी मांगे जो है उसमें जुड़ती चली गई। तो मूल मांग आज भी यही है कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। अब ये क्या कह रहे हैं, आप किसी दुकान पे जाते हैं, आप कहते हैं भैया मुझे सफेद रंग का कुर्ता चाहिए, और वो आपको दुकानदार दे देता है, घर आके आप देखते हैं तो काले रंग का कुर्ता है, और आपसे वो 1 साल तक इस बात के लिए झगड़ता है कि भाई मैं वापस नहीं लूंगा इसको। तो अब उसने मान लिया कि ये भूल सुधार है, सफेद आपने मांगा था, मैंने काला दे दिया था, उसने वो वापस ले लिया, तो अब मेरा सफेद कुर्ता दो दो भाई। तो उसके बिना मैं कैसे घर चला जाऊं? तो ये स्थिति है। और जो आंदोलन के दौरान हमारे ऊपर तरह तरह के अत्याचार हुए, उसकी वजह से जो घटनाएं हुई है, उस चीजों को जो है सुधार दिया जाए, उनके ऊपर एक्शन कर दिया जाए। तो अभी तक वास्तविकता तो यह है कि जो भी खोया है, 1 साल हो, 700 आदमी हो, लाठी खाई हो, वो सब हमने खोया है, हमें मिला अभी तक कुछ नहीं है। इन्होंने जो जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा था, वो इन्होंने वापस ले लिया है। उसको कह रहे हैं ये मास्टर स्ट्रोक है, हम आधा आधा रास्ता हमने तय कर लिया है, हम आगे 4 कदम आगे बढ़ गए, आप भी बढ़ो। अरे भाई आपने कुछ दिया ही नहीं अभी तक, हम आगे कहां से बढ़े? तो मजबूरी है हमारी कि इस आंदोलन को हम कंटिन्यू करें और इन मांगों के लिए आगे सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं। जी। म्यूट है। हाँ, बट चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, ईमानदारी की बात यह कि जब आपका आंदोलन शुरू हुआ था, तो आंदोलन इसी प्रतिक्रिया में शुरू हुआ था कि सरकार ने 3 कानून बनाए और आपने कहा ये तीनों काले कानून है, इससे खेती किसानी हमारी चौपट हो जाएगी। एमएसपी की बात तो बाद में आई। तो आपका ओरिजिनल जो मांग थी, जो किसान, जो सरकार से आपकी ओरिजिनल जो झगड़ा था, वो तो 3 कानूनों को लेकर था। प्रधानमंत्री ने कह दिया, अब भी आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी हमने अपनी जिद वापस ले ली, आप अपनी जिद वापस लेने के तैयार नहीं। कुछ तो स्पेस दीजिए भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब 5 जून को इन्होंने ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये लाए थे, तभी हमने इनका कानूनों का भी विरोध किया था, और हमने बार बार ये कहा था, स्वयं मेरे लेख हैं जो राष्ट्रीय अखबारों में छपे हैं, कि भाई आप जो है एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। और किसान यूनियन भी तमाम जत्थेबंदियां इस बात को कहती रही थी। तो ये ओरिजिनल डिमांड है, और ये 5 जून के बाद भी जनित डिमांड नहीं है, ये पहले से ही है कि साहब इस काम को करिए, नहीं तो किसान की दुर्दशा बढ़ती चली जाएगी। तो ओरिजिनल ये डिमांड थी। जबरदस्ती जो हमें काला कुर्ता पहनाया गया था, वो हमने उतार नहीं पहना, वो इन्होंने अब वापस ले लिया है। हमारा सफेद कुर्ता भैया हमें दे दो, हम उसे पहन करके अपने घर लौट जाएंगे, और बाकी जो इस दौरान झगड़े के दौरान काम हुए उसमें न्याय कर दो, हम केवल ये चाहते हैं। जी। आपको प्रधानमंत्री जी में भरोसा है कि भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसे की इसमें कोई बात ही नहीं है। भाई हमने जो है आपसे निवेदन किया है, आप हमें दे दो, हम अपने घर चले जाते हैं, इसमें भरोसा क्या है? 1 साल से बैठे हैं, आपने कहा था वार्ता करेंगे, एक फोन कॉल की दूरी पे। आपकी किसी बात पर का जो है आप उसको टाइम बाउंड तरीके से करते नहीं है। तो हमें ये लग रहा है कि आप जैसे हम उठ के जाएंगे, आप कह देंगे अबे समिति की भी आवश्यकता नहीं है। ये जो समिति की बात कर रहे हैं कि समिति बना देंगे एमएसपी पर, अरे आप ही की समिति है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। जब आप मुख्यमंत्री होते थे 2011 की, उसमें आपने खुद ये डिमांड की थी, आप उसके अध्यक्ष थे। उस समिति की रिपोर्ट निकाल लीजिए, उसमें से धूल हटाइए, और उस समिति की रिपोर्ट लागू कर दीजिए। एमएसपी को लीगल बाइंडिंग करने की इनकी खुद की रिकमेंडेशन है, उसी को नहीं मान रहे हैं। पर बताइए कैसे काम चलेगा इस देश में? चौधरी जी। साहब, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार इस बारे में बड़ी गंभीर है, वो तीनों कानूनों को वापस देने का एक मसौदा तैयार हो गया है। चर्चा सिर्फ इस बारे में हो रही है कि एमएसपी को उसमें लीगलाइज करने की बात डाली जाए या ना डाली जाए। यानी ऐसा लग रहा है जैसे सरकार इस दिशा में ईमानदारी से बढ़ रही है। आप लोग प्रधानमंत्री भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। अब तो कह दीजिए जब हमें प्रधानमंत्री जी आपके ऊपर भरोसा है। नहीं, ये जैसे इन्होंने उस दिन कहा था हम तीनों कानून वापस ले ले रहे हैं, हमने उसको हाँ, भरोसा किया। अब उसकी हाँ, प्रक्रिया होनी है, 10 दिन 15 दिन जो भी लगे,
उसी दिन ये कह देते कि हम इसके साथ साथ आपकी एमएसपी की लीगल मांग भी करने के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम देंगे, इसकी प्रक्रिया शुरू कर देंगे 5 दिन बाद। उन्होंने ये बात नहीं कही, इन्होंने कहा हम एक समिति बना देंगे इस विषय में। एमएसपी की लीगल मांग के लिए नहीं बनाएंगे, एमएसपी की व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए बनाएंगे। अरे भाई वो हमारी मांग नहीं है, वो तो आप अपनी तरफ से फिर कह रहे हैं, फिर गड़बड़ कर रहे हैं। तो घालमेल वाली बात है, क्लियर कहना चाहिए था कि एमएसपी की व्यवस्था लीगल बाइंडिंग हम करेंगे, इसके लिए समिति बना देंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।